आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं लेकर के आई हूँ लोशो ग्रिड में नंबर 2 यानी कि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ होता है, उनका मूलांक होता है 2। तो ऐसे लोग जो होते हैं चंद्रमा के प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। ऐसे लोगों का जो शुभ अंक होता है वो होता है 1, 3 और 9। यानी कि 1, 3 और 9 वाले व्यक्ति इन लोगों के साथ बहुत अच्छे से इन लोगों के विचार बहुत अच्छे से मिलते हैं। कोई भी कार्य 1, 3 और 9 वाले जो लोग होते हैं बहुत अच्छे से एक साथ कर पाते हैं। 1, 3 और 9 के साथ 2 नंबर की एक बहुत अच्छी बाउंडिंग होती है। जो लोग जिनका मूलांक 2 होता है, ऐसे लोगों के लिए उनके जीवन के 20 वर्ष, 29 वर्ष, 38 वर्ष, 47 वर्ष, 56 वर्ष और 65 वर्ष 74 यानी कि 74वां वर्ष जो होता है वो शुभ होता है। इन लोगों के लिए जो भाग्यशाली तारीख होते हैं, यानी कि इनको इन तारीख पर कोई भी शुभ कार्य जो करना होता है इनको इसी तारीख पर करना चाहिए, तो वो इनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। साथ ही कोई भी नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, कोई भी नया कार्य शुरू कर रहे हैं, तो अगर वो लोग इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि वो इन तारीखों को अगर इस कार्य को करते हैं तो वो कार्य उनके ज़रूर पूर्ण होते हैं और शुभ फल देते हैं। तारीखें हैं 2, 11, 20 और 29। अगर इस तारीख पर मूलांक 2 नंबर वाले लोग अपना कोई भी कार्य शुरू करते हैं या नया चीज़ कोई भी शुरू कर रहे होते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। भाग्यशाली दिन इनके लिए जो होते हैं वो होता है रविवार, सोमवार और शुक्रवार। यानी कि रविवार, सोमवार और शुक्रवार को भी अगर ये अपना कोई कार्य शुरू करते हैं वो भी इनके लिए अच्छा होता है। रविवार, शुक्रवार और सोमवार को किसी नए रिश्ते को बनाते हैं। जो अविवाहित लोग हैं, अगर वो किसी भी रिश्ते को देखने समझने के लिए कोशिश करते हैं तो ये दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होते हैं। इन लोगों के लिए पूरे साल में जो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम अवधि होती है, यानी कि 20 जून से 25 जुलाई तक का समय इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि इस समय पर कोई भी शुरू किया हुआ कार्य बहुत ही अच्छे से पूर्ण होता है। किसी भी विचार को अगर ये इस समय पर बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट्स देता है, यानी कि अपने पूर्ण रूप को दिखाता ज़रूर है। ऐसे लोगों के लिए जो करियर होता है, यानी कि जो लोग मूलांक 2 को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों को जीवन में जब करियर चुनने की एक अवधि आती है, एक शुरू से अपने किस करियर की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर इनको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, तो हम देखेंगे कि ऐसे लोगों को फैशन डिज़ाइनिंग, आर्ट के क्षेत्र में या हीरे जवाहरात यानी कि ज्वेलरी के कार्य में, दही, दूध, घी यानी कि डेयरी के प्रोडक्ट के कार्य में अगर अपना व्यवसाय शुरू करते हैं, जनसंपर्क अधिकारी, होटल व्यवसाय, सलाहकार, जीवन कोच, दंत चिकित्सक, नर्सिंग, किसी भी प्रकार के चिकित्सक या शिक्षण क्षेत्र को अगर ऐसे लोग अपना व्यवसाय बनाते हैं, यानी कि अपना करियर चुनते हैं, तो ऐसे लोगों को संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं कि वो अपने क्षेत्र में सक्सेस होते हैं। तो इसीलिए मूलांक 2 या कोई भी ग्लोशो ग्रिड के आधार पर कोई भी मूलांक वाले व्यक्तियों को अपना शुभ दिन, शुभ रंग, शुभ वर्ष, अपनी शुभ अवधि और अपने करियर को अपने अकॉर्डिंग चुनना ज़रूर चाहिए। जब हम इन सब चीज़ों को चुनते हुए अपने किसी भी कार्य पर वर्क करते हैं, अपना कोई भी कार्य शुरू करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर 88 से 99% तक का ये बिल्कुल होता है कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं। तो इसीलिए सभी से कहूँगी कि लोशो ग्रिड के आधार पर आप अपने मूलांक को देखें। मूलांक को देखते हुए आप निश्चित करें कि आपको किस तरीके का करियर अपने लिए चुनना है, कौन कौन से वर्ष आपके लिए अच्छे हैं, कौन सी समय अवधि आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है। इन सब चीज़ों पर विचार करते हुए अगर आप बढ़ते हैं आगे तो निश्चित तौर पे सफलता आपके साथ होती है। ऐसे लोगों की बात करेंगे कि जिनका
मूलांक 2 है, यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, उज्जवल होते हैं, संतुलित प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इनके अंदर एक कमी भी होती है कि इनके मूड जो हैं बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं। मतलब कि ये कभी भी अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते हैं, खुद के निर्णयों पर ही इनको शंका रहती है। ये कभी भी एक निश्चित स्थान पर बैठ करके शांत मन से नहीं रह पाते हैं। कोई ना कोई उथल पुथल इनके जीवन में चलती रहती है। ये बिल्कुल दिन रात की तरह होते हैं, कभी सुबह कभी रात, कभी सुबह कभी रात, यानी कि कभी बिल्कुल शांत हो जाते हैं और बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, और पल भर में ही इनका मन विचलित हो जाता है। अपने अपने ही किए हुए निर्णयों पर इनको शंकाएं होने लगती हैं, उथल पुथल मच जाती है। तो इस तरीके के लोगों के जो मूड्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं, और ख़ास तौर पर पूर्णमासी के आसपास ऐसे लोगों के अंदर आपको इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी कि इनके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहे हैं, मन बहुत ज़्यादा विचलित है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को वीक महसूस करने लगते हैं। इनको हर कोई ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो इन्हें प्यार नहीं करता है, वो इनकी केयर नहीं कर रहा होता है, इनको हर कोई गलत साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं इनका मन जो होता है वो बहुत ज़्यादा विचलित रहता है। ऐसी परिस्थितियों को ये जो मून को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके 2 नंबर, मूलांक 2 नंबर जो होता है वो सभी परिस्थितियों में सहानुभूतिपूर्वक सहजता से कार्य को रूप तो देते हैं, लेकिन अस्थिर विचार होने के कारण निर्णय बहुत जल्दी से ले लेते हैं, और निर्णय लेने के बाद इनका मन जो होता है खुद ही शंकित रहता है कि इन्होंने शायद गलत निर्णय ले लिया है, इन्होंने शायद सही नहीं किया है, और इस तरीके के विचार जो होते हैं वो इनको पूरी तरीके से अस्थिर कर देते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा सटीक निर्णय लेने वाले होते हैं, अच्छे योजनाकार भी होते हैं, सही परामर्श देने वाले भी होते हैं। ये लोग लोगों को बहुत अच्छे से सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, एक बहुत अच्छे से अपने विचार व्यक्त करते हैं, बहुत अच्छे से उनको एक परामर्श देते हैं। किंतु ऐसे लोग अपने द्वारा बनाई हुई योजनाओं पर खुद ही अमल नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि इन लोगों का मन जो होता है अशांत होता है, अस्थिर होते हैं ये लोग, यानी कि कहीं पर भी स्थिर नहीं हो पाते हैं। इनकी कल्पनाशीलता बहुत अच्छी होती है, इनके विचार बहुत उत्तम होते हैं, इनके अंदर एक बहुत अच्छी पावर होती है कि ये सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा परामर्श देते हैं। योजनाएं भी इनकी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सटीक योजनाएं ये बनाते हैं, बहुत अच्छे से उन योजनाओं को क्रियान्वित भी करते हैं, लेकिन खुद उन योजनाओं पर अमल नहीं करते हैं, और इसी कारण ये लोग कहीं ना कहीं अपने करियर में, अपने व्यवसाय में, अपने जीवन में बैलेंस नहीं हो पाते हैं। और इसके पीछे कारण यही होता है कि ये लोग जो है स्थिर मन के नहीं होते हैं। जिस तरीके से चंद्रमा जो है घटता बढ़ता है, उसी तरीके से इनका जो मन है वो भी घटता बढ़ता है। चंद्रमा के पूर्णमासी के बाद से जो चंद्रमा का एक घटना शुरू होता है वो इनके जीवन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग मूलांक 2 के होते हैं, या जिनका चंद्रमा कमज़ोर होगा, या जो चंद्रमा के से ज़्यादा इफ़ेक्टेड लोग होंगे, वो कहीं ना कहीं इसी तरीके के आपको मिलेंगे। अस्थिर मन वाले, हर समय उनके अंदर एक बेचैनी रहते हैं, यानी कि उनके दिमाग में कभी कुछ चलता ही रहता है। 5 मिनट पहले वो बहुत अच्छे से अपने किसी भी निर्णय को से संतुष्ट हो जाते हैं, 5 मिनट बाद ही उसके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा ये नकारात्मकता के तरीके से सोचने लगते हैं। इनकी डायरेक्शन अचानक जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है, इनको हर चीज़ में बुराई नज़र आने लगती है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो इन्होंने सोचा है वो गलत है। तो मैं यही कहूँगी कि मूलांक वालों को अपने करियर, अपने वर्ष, अपने शुभ तारीखों पर, जीवन की सर्वोत्तम अवधियों पर, यानी कि इन सब चीज़ों पर ध्यान रखने के साथ साथ अपने मन को कंट्रोल रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए
कि वो अपने मन को शांत रखें। और इसके लिए ऐसे लोगों को मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों के लिए एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यानी कि आपको थोड़ा सा शांत मन से मेडिटेशन करना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, यानी कि अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना, ब्रीथ को बैलेंस करना, अपने अंदर तक जाने की कोशिश करना, अपने आप को समझना। ऐसे लोग अगर इस तरीके की क्रियाएं करते हैं, पानी को चार्ज करके पीना, तो आप यकीन मानिए कि इनके जीवन में एक बैलेंस आने लगता है। इनका चंद्रमा जो होता है वो इनको बैलेंस करने लगता है, इनबैलेंसेस इनके जीवन से खत्म होने लगते हैं और ऐसे लोगों का मन जो है वो शांत होने लगता है। और जब आपका मन शांत होने लगता है तो आपकी बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं जीवन से खत्म हो जाती हैं। तो यही कहूँगी कि नंबर 2 चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और बहुत ही स्वाभाविक तौर पर जीवन में अपने कार्य को रूप देता है। चलिए फिर मेरा नमस्कार।